Hello friends, welcome back to our channel Quick Learn with me. So this is your third video of personal pronoun in terms of foundation of English, basics of English. So इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी रूल्स इन डिटेल. तो सब्जेक्टिव केस कहाँ पर रखते हैं? सब्जेक्टिव केस काफी इजी है. सब्जेक्ट जहाँ पर सब्जेक्ट आता है वहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस रखते हैं, है ना. ओके, सो हम यहाँ से बेस स्टार्ट करते हैं. तो सब्जेक्टिव केस हम प्रॉपरली वहां पर रखते हैं जहां पर सेंटेंस में कोई भी चीज सब्जेक्ट के की जगह पर रखी जाती है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट देयर. तो यहाँ पर आई लिखा है, हमने ये तो नहीं लिखा कि मी वेंट देयर, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसलिए हमने लिखा आई वेंट देयर. ही इज माई फ्रेंड, तो हम यहाँ पर हिम तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है. हिम जो है एक ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा? सब्जेक्टिव केस. ही इज माई फ्रेंड. सी लिव्स देयर, तो हम ये तो नहीं कहेंगे हर लिव्स देयर, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है. तो सी लिव्स देयर. ठीक है. आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर आई हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस हो गया. अब यहाँ पर हम ये तो नहीं लिखेंगे मी हैप्पी. मी एम हैप्पी तो नहीं लिखेंगे, ये टोटली गलत हो जाएगा, है ना. इसीलिए हम लिखेंगे आई एम हैप्पी. ठीक है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल को देखेंगे. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है. कि तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिख रखे हैं. हमने दो सेंटेंस लिखे हैं कि ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन आई. इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है? ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन आई, कौन सा सही है? देखने में तो ये दोनों ही सही लग रहा है ना. तो ही इज बेटर देन आई ठीक होगा या ही इज बेटर देन मी ठीक होगा? इंटरनेट हमें पढ़ाता है ही इज बेटर देन मी, ठीक है, जब भी. लेकिन जो बुक्स पढ़ाती है, टीचर्स पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं ही इज बेटर देन आई, ठीक है. जो हमारा इंटरनेट चलता है पूरा ही, और जब भी हम कन्वर्सेशनल लैंग्वेज को देखते हैं, बात करते हैं, तो ही इज बेटर देन मी ठीक होता है. तो बहुत ही कंफ्यूजन है, इन दोनों में से कौन सा होगा ठीक? ओके, सो इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा? चलिए देखते हैं. ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन मी ठीक है, एंड ही इज बेटर देन आई, ये भी ठीक है. ओके, दोनों ही सेंटेंस हमारे करेक्ट सेंटेंस है. अमेरिकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही इज बेटर देन मी ठीक है, एंड यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारी ये वाला सेंटेंस सही है. ठीक है. जो भी हमारा इंटरनेट चलता है, पूरा इंटरनेट चलता है, वो हमारा अमेरिकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलता है, अमेरिका का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ही इज बेटर देन मी, यहाँ पर मी ठीक रहेगा, बेटर देन मी ठीक है. और जब भी हम किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं या बुक्स के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा बेटर देन आई ठीक है. ठीक है. ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारा ही इज बेटर देन आई ठीक है. हमारे जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही करवाए जाते हैं. ठीक है. लेकिन बोलचाल में हम हमेशा यूएस इंग्लिश का यूज करते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा ही ब्रिटिश इंग्लिश का यूज करते हैं. अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो कभी भी आप ही इज बेटर देन मी, यहाँ पर मी का यूज मत करिएगा, यहाँ पर आप आई का यूज करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ही गलत है. ये सिर्फ हमारी फॉर्मल इंग्लिश है और ये हमारी इनफॉर्मल इंग्लिश है. ठीक है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हमेशा ही आपकी ये वाली इंग्लिश ठीक होगी. और कभी भी आप जैसे नॉर्मली आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी से, है ना, तो आपके लिए ये वाली इनफॉर्मल इंग्लिश ठीक है, और वैसे फॉर्मल इंग्लिश का यूज करेंगे. आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा. ठीक है. अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल. कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े थे, तो हमें उनमें क्या था कि दो सेंटेंस को हमें जोड़ के एक सेंटेंस बनाना था. तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही, अगर हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है जो हमारा पहले वाला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा और दूसरे वाले का ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो दोनों का केस हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा.
ठीक है। फॉर जैसे कि जब हमने जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम गुड, सेकेंड है हमारा सी इज गुड, मतलब मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मतलब मैं अच्छी हूँ, और सी इज गुड, वो भी अच्छी है। तो मैं अच्छी हूँ, मैं अपनी जगह पर अच्छी हूँ, और जो वह अच्छी है, वह अच्छी है, वह अपनी जगह पे अच्छी है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि अगर ये बाद में आएगा सेंटेंस, एक सेंटेंस पहले लिख दिया जाएगा, दूसरा सेंटेंस बाद में रखा जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हमारे दो सब्जेक्ट हैं, दोनों अगर दो सेंटेंस है, अगर हम दो सेंटेंस को आपस में मिला के लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि पहले वाला सेंटेंस का जो सब्जेक्टिव केस को पहले वाला सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस में रहे और दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव केस में आ जाए, ऐसा नहीं है। दोनों ही सब्जेक्टिव केस में रहेंगे, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, है ना, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। अब ही इज गुड या सी इज गुड, वो भी अच्छा है, तो मैं अपनी जगह पर अच्छी हूँ और वो अपनी जगह पे अच्छा है, तो रहेंगे तो दोनों सब्जेक्ट ही, वो अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट है और मैं अपने सेंटेंस की सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। इसीलिए दो सेंटेंस को अगर हम रखते हैं, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना के लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, उसका भी सेंटेंस, उस सेंटेंस का भी सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। ही इज टॉल, वह लंबा है। आई एम टॉल, मैं लंबी हूँ। अब वह लंबा है तो वह अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, वो लंबा है, ठीक है, वो लंबा है। आई एम टॉल, मैं भी लंबी हूँ, तो मैं अपने सेंटेंस की सब्जेक्ट हूँ, वो लंबा है अपने लिए है, मैं लंबी हूँ अपने लिए है ना। तो दोनों का अपना अपना सेंटेंस है, दोनों का अपना अपना सब्जेक्ट, मतलब वो अपने लिए सब्जेक्ट है और मैं अपने लिए सब्जेक्ट हूँ, है ना। इसीलिए यहाँ पर दो सेंटेंस है, अगर हम दोनों सेंटेंस को आपस में मिलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर दो सेंटेंस को हमने मिला दिया तो वो ऑब्जेक्ट बन, पहले वाला सब्जेक्ट ही रहेगा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों ही सब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे, ठीक है। यू आर स्मार्टर, सी इज स्मार्ट, मतलब स्मार्ट वो भी है, स्मार्ट तुम भी हो, इसका सब्जेक्ट है और हम अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। तो यहीं पे अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब हमें दो सेंटेंस को एक में मिलाना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। यू आर स्मार्टर देन आई आई एम, यहाँ पे एम नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ा गया है, ठीक है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ते हैं ना, वैसे ही दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ा गया है। यू आर स्मार्टर देन आई एम, तो यहाँ पे उसने कहा है, यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा है, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट है और दूसरा वाला अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट अपने अपने सेंटेंस के दोनों सब्जेक्ट ही है ना। तो इसीलिए हमने लिखा है यू आर स्मार्टर, यू आर स्मार्टर देन आई एम, तो वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है ना। दूसरा वाला मैं भी स्मार्ट हूँ, यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे मैं भी स्मार्ट हूँ, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन है दोनों स्मार्ट, इसीलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिख रखा है, ठीक है। ही इज टॉलर देन, वह लंबा है, वह लंबा है, वह थोड़ा ज्यादा लंबा है। देखो लंबा, हर इंसान लंबा होता है, कोई थोड़ा ज्यादा लंबा है, कोई कम लंबा है। तो ही इज टॉल, वह लंबा है। आई एम टॉल, मैं भी लंबी हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लंबा वो भी है, लंबी मैं भी हूँ, वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, हम थोड़े कम लंबे सही, लेकिन लंबे क्या है, दोनों ही लंबे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही इज टॉलर देन आई, तो यहाँ पर हम चाहे आई लिखा है हमने, अगर हम एम नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, आई एम। देन जो है एक कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद हमेशा ही सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो आई जो है एक सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, हमेशा ही कंजक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ठीक है। और देन जो है एक कंजक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पे आई लिखा है। और आई जो है ये हमारा, ये ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एकदम राइट है, ठीक है। सी इज बेटर देन, यहाँ पर भी हमारा आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यू आर स्मार्ट देन आई एम, तो वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है कि जितना मैं हूँ मुझसे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है ना। तो ही इज टॉलर देन आई, तो वो थोड़ा ज्यादा लंबा है जितना कि मैं हूँ, यहाँ पे आई का मतलब मैं हूँ, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा लंबा है जितना कि मैं हूँ। सी सी इज बेटर देन आई, वो थोड़ी ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू मी,
बेटर देन आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देन, हमेशा हमारा कंजक्शन के बाद, देन एक कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद हमेशा ही हमारा सब्जेक्टिव केस रखा जाता है। और ये हमारा क्या है, एक ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये हमारे सारे रूल हो गए, ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये हमारे सारे रूल हो गए। और हम जब भी कन्वर्सेशन करते हैं तो हम हमेशा ही अमेरिकन इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। भी हम दो सेंटेंस में सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो हमारा हमेशा सब्जेक्टिव केस ही जब भी हम सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो हमारा सब्जेक्टिव केस ही आता है। वैसे ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगर हम किसी में पोजीशन को जोड़ते हैं तो हमारा वहाँ पे पॉजिटिव केस ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस पढ़े थे, अब हम ऑब्जेक्टिव केस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस हम कहाँ पर रख सकते हैं, तो यूजली हमारा ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है और प्रीपोजिशन के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही अब्यूज्ड आई, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस ना रख के ही अब्यूज्ड मी, ही अब्यूज्ड मी, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम मी लिखेंगे, ही अब्यूज्ड मी। ठीक है, अब्यूज्ड एक वर्ब है इसीलिए हमारा वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है। यू अलाउड ही एंड आई गो टू, तो जैसे कि हमने देखा है कि हमेशा ही वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे अलाउड जो है एक वर्ब है, इसके बाद हमारा ही ना आके हिम आएगा। ठीक है, ही अलाउड हिम, ही अलाउड हिम एंड आई। अब यहाँ पे आई जो है ये हमारा एक ऐसा ऐसा नहीं है कि यहाँ तक एक सेंटेंस है जो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ही अलाउड हिम एंड मी टू गो, उसने मुझे, उसने उसे और मुझे जाने के लिए परमिशन दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हिम और मी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, द मैन सेव्ड रोहन एंड सी, अब यहाँ पे जो रोहन है, देखिए द मैन सेव्ड, तो सेव्ड क्या है, एक हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है। तो जो ये रोहन है, रोहन को हम, रोहन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रोहन तो हमारा सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि रोहन तो एक नाउन है, इसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब लिखी हुई है, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही रखा जाता है, इसीलिए ही हमारा ऑब्जेक्ट है। और जब हम ऑब्जेक्टिव केस रखा है तो हमारा उसके सामने वाला भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रखा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा तो प्रोबेबली हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रोहन ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए ये जो सी है ये भी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो क्या हो जाएगा, द मैन सेव्ड रोहन एंड हर। ठीक है, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, हर होगा, कि जो उस द मैन सेव्ड रोहन एंड हर, तो रोहन जो मैन था, कोई जो भी आदमी है, उसने रोहन और उसकी जान बचाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। सी वॉज लाफिंग एट यू एंड ही, तो ये क्या कह रहे हैं कि वह क्या कह रही है, सी वॉज लाफिंग एट, एट यहाँ पर क्या है, एक हमारी प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, हमारे प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू को सब्जेक्टिव केस, यू का सब्जेक्टिव केस भी हमारा यू ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है ना। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि उससे पहले हमारा प्रीपोजिशन लगा हुआ है, एट जो है एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। ऑब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करते हैं और सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस को ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी हमारा ही जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। शी वॉज लाफिंग एट यू एंड हिम। ठीक है, डिवाइड द स्वीट बिटवीन राम एंड ही,
तो ये हमारा एक कंजक्शन है, ठीक है, बिटवीन। तो बिटवीन के साथ हमेशा ही एंड का पेयर आता है, ठीक है, बिटवीन के साथ हमेशा ही एंड का पेयर आता है। तो ये क्या कह रहा है, डिवाइड द स्वीट बिटवीन। अब एक कंजक्शन है तो ये भी हमारा, जाहिर सी बात है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो हमें यहाँ पर भी क्या ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना पड़ेगा। तो डिवाइड द स्वीट बिटवीन राम एंड हिम। ओके, एंड ही डिपेंड्स ऑन आई, ही डिपेंड्स ऑन आई। तो ऑन जो है ये हमारा एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस रखे जाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या क्या आई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ही डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। आई हमारा गलत हो जाएगा, है यहाँ पर लेट जो है ये एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना। तो जो दे है, दे की जगह पर हम क्या कर देंगे, देम कर देंगे। लेट देम स्पीक, लेट देम, लेट देम स्पीक, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्टिव केस हम कहाँ पे रखेंगे, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। ओके, लेट जो है इंग्लिश में एक वर्ब होती है, इसीलिए इसके बाद हमेशा ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग, किसी को डाउट आ रहा हो तो कुछ और एग्जाम्पल, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रही हो लेट में, तो कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हम देखें, अगर हम देखें कि जैसे हम नॉर्मली कहते हैं लेट, लेट बी, अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली अगर हम कुछ कहते हैं तो हम क्या ये कहते हैं लेट बी गो, लेट बी गो, नहीं ना, हम लेट गो कहते हैं, या तो शॉर्ट में हम लेट गो कह देते हैं, या फिर लेट अस गो कहते हैं, है ना। तो वहां पे अस का यूज होता है, क्योंकि वहां पे बी का यूज नहीं होता है। लेट अस गो, लेट के साथ हमेशा अस का यूज होता है, क्योंकि लेट एक क्या है, वर्ब है, और वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है ना। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें, जैसे हमें कहना है कि लेट बी, अब नॉर्मली कभी भी लेट बी गो देखा है नहीं ना, इसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं, लेट अस। हमेशा ही लेट अस गो बोलते हैं, ना कि लेट बी गो। हमेशा ही क्या बोला जाता है, लेट अस गो, क्योंकि लेट जो है एक हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे लेट आई, लेट आई गो, लेट आई गो, कभी भी ऐसा देखा है नहीं ना। लेट के बाद हमेशा क्या आता है, लेट मी गो, यहाँ पे हमेशा ही मी आएगा, ना कि आई आएगा, क्योंकि लेट एक वर्ब है हमारी, और वर्ब के साथ हमेशा ही ऑब्जेक्ट आते हैं। और ऐसे ही हमारा प्रीपोजिशन का भी है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे हमने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे तो हमने क्या देखा था, उसमें लिखा होता है आई सेड टू, लिखते हैं हम आई सेड टू, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो भी, आई सेड टू, आई सेड टू, फिर हिम या मी या कुछ भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव केस रखा होता है, सब्जेक्टिव केस नहीं रखा होता है। आई सेड टू, तो टू एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे हिम का यूज किया है। या फिर हम ये आई सेड टू मी, आई सेड टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पे टू के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आपने पढ़े देखा होगा, टू जो एक प्रीपोजिशन है इसके बाद हमेशा ही आपने ऑब्जेक्ट को ही देखा होगा, सब्जेक्ट को नहीं देखा होगा, इसीलिए टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे लिसन टू, आपने कभी भी लिसन टू आई सुना है नहीं ना, लिसन टू आई नहीं होता है, क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो लिसन टू मी होता है, मुझे सुनो, ना कि ये आई होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमेशा ही प्रीपोजिशन के बाद, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आते हैं, ठीक है। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।